बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 4 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम इस वक्त निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इस सब के अंदर 9 मई के केसेस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग चुके हैं। आलिया हमजा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो 9 मई के केसेस में जमानतों पर हैं, उनकी जमानतें क्या सुप्रीम कोर्ट से मनसूख होने जा रही हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने जो मंगल के दिन आइंदा मंगल को मुलाकात होनी है 8 तारीख को, अगर मुलाकात ना करवाई तो धरने का ऐलान किया है। इस सब में इमरान खान साहब की हमशीरा की गिरफ्तारी की बात भी हो रही है, किस दफा के तहत हो सकती है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। लेकिन इस सब के अंदर निजाम जो है उसके पास वक्त कम है। निजाम को इस वक्त हर तरफ से चैलेंजेस का सामना है। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद ने अमन जरगा बुला लिया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में अब जाने साराने इमरान खान कन्वेंशन होने जा रहा है। ये सब कुछ एक तरफ, तो वहीं दूसरी जानिब ड्रोन हमले का मामला भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ड्रोन हमले का जो इशू है उसमें अब काफिले काटलांग से, जहां पर ड्रोन हमला हुआ, पेशावर की जानिब रवाना है और वहां पर अब ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में यह सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान में हालात इंतहाई कशीदा है। अख्तर मेंगल ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और गहराम बुगटी जो है उनकी गिरफ्तारी से भी मामला बिगड़ गया है और 3 मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं जहां से हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका बलूचिस्तान से लग सकता है। इस वक्त अगर हम पूरे के पूरे मुल्क की सूरत हाल को समझें तो सिंध के अंदर दरिया बचाओ तहरीक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की जंग है और जो एक दहशतगर्दी की नई लहर है उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। मैं अभी पीटीआई के एहतजाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल के अलावा आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। अब हो ये राय नाज़रीन इकराम, और इस वक्त आपने प्रेशर को समझना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन मार्च होने जा रहे हैं, अमन जरगा होने जा रहा है और जरगे की इंपॉर्टेंस खैबर पख्तूनख्वा के लोग समझते हैं और तमाम तर कबीलों को यूनाइट करके उनका मौकफ, और वो इस तरह से चीजों को अब आगे लेकर ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ेंगे कि सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। अब इस वक्त काफिले जो हैं वो कटलांग से पेशावर की तरफ भी रवाना है। ड्रोन हमला जो हुआ जिसमें ये क्लेम है स्टेट का कि जी हमने दहशतगर्द मार दिए, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौकफ है कि एक भी दहशतगर्द नहीं बल्कि सारे सिविलियंस मारे गए और उसकी मजम्मत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब उस ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। अब एक तरफ जानिसार आने इमरान खान वाला मामला भी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये, सिंध में दरिया बचाओ। अब बलोचिस्तान पे आ जाते हैं। बलोचिस्तान में नाज़रीन इकराम अख्तर मेंगल जो है वो धरना दिए बैठे हैं। महारंग बलोच और दीगर खवातीन की रिहाई भी उनका मुतालबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी अपना वजन अख्तर मेंगल के इस धरने के पलड़े में डाल दिया, जाकर शिरकत की, पशीन में जलसा करके अपनी पावर भी दिखा दी, मसल्स भी दिखा दिए। अब एक जानिब अख्तर मेंगल ने बलोचिस्तान के अंदर जो क्वेटा की जानिब लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया और उनका है कि जो मर्जी हो जाए, मतलब जितनी मर्जी रुकावटें, ऑब्वियसली रुकावटें डाली जाएंगी और वहां पर कशीदगी भी हो सकती है। गहराम बुगटी जो है उन्होंने भी जो अकबर बुगटी के पोते हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था, उनकी कल जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी सिचुएशन जो है वो काफी बिगड़ गई है। अच्छा, तीसरा फ्रंट जो है आपको याद होगा मौलाना हिदायतुर रहमान जिन्होंने गवादर में बहुत बड़ा धरना दिया और पूरे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खबर थी और इतना बड़ा और लंबा धरना दिया। अब उनके हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी क्वेटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। मतलब मुख्तलिफ फ्रंट से इस वक्त एक जानिब दहशतगर्दी की लहर जो है वो सर उठा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अवाम जो है और आम लोग और सियासी जमातें जो हैं वो भी सरापा एहतजाज है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द सिस्टम, फॉर द स्टेट एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। इस चीज को याद रखिएगा। अब बलूचिस्तान में ये 3 चीजें, गहराम बुगटी वाला मामला, हिदायतुर रहमान वाला मामला और अख्तर मेंगल, अब इस सब के अंदर जो हमें चीज समझ आ रही है कि ये पावर और ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करेंगे इनके चीजों को रोकने के लिए, इनके रास्तों को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर क्या होगा वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और वही चीज है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तर्ज पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिर सिंध के अंदर मैंने आपको बता दिया, पंजाब की मिसाल ले लें, पंजाब के अंदर किसान और डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने धरने का ऐलान किया हुआ है। डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उन्होंने, अब चारों सूबों के अंदर
पीटीआई को अभी मैं साइड पे रख के आपको बता रहा हूं कि इतने मसाइल बन चुके हैं और धरने, एहतजाज और बाकी चीजें हुकूक के लिए और दीगर मामलात के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि हर मजलूम के हम साथ खड़े हैं, चाहे बलोचिस्तान है, चाहे सिंध बचाओ तहरीक है या जहां पर भी। अब एक साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब मुराद सईद के ट्वीट ने पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल दिया। मुराद सईद के ट्वीट ने यह वाजे कर दिया कि जी पीटीआई तैयारी भी कर रही है, जानिसार ने इमरान खान का कन्वेंशन भी बुला लिया, पंजाब के जवानों को भी हिदायत जारी कर दी, सिंध को भी, और पूरा गेम प्लान दे दिया। अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने भी धरने का ऐलान कर दिया कि अगर हमारे भाई से हमारी मुलाकात ना करवाएगी, अब दोनों सूरतों में स्टेट जो है वो फंसता है, निजाम फंसता है। वो किस तरह से? आगे कुआं पीछे खाई। निजाम ये परसेप्शन बनाना चाह रहा था कि जी इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात चाह रहे हैं और कुछ चल रहा है, इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट जो है वो बाहर ना आ सके। अब इस सब के अंदर सिस्टम जो है वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हम बाहर जाएंगे और हमें ना मुलाकात करने दी तो हम धरना दे देंगे। अब देखें, धरना देंगे तो ये कह रहे हैं कि जी नक्शे अमन के दफात के तहत हम अलीमा खान को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब अलीमा खान साहिबा को अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ये गिरफ्तार कर देते हैं तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात का तासुर बरकरार रहेगा? वो उड़ जाएगा। अच्छा, अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो खान साहब का एग्ज़ैक्ट अनसेंसर्ड, अनफ़िल्टर्ड, बगैर किसी रद्दो-बदल के मौक़िफ़ बाहर आ जाएगा। वो आ गया तो निज़ाम को वैसे लेने के देने पड़ जाएँगे। मार्क माय वर्ड्स, निज़ाम को लेने के देने पड़ जाएँगे, कप्तान का मौक़िफ़ बाहर आ गया तो। तो ये एक चैलेंज है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन इस वक़्त लगातार कह रहा है कि अलीमा खान के साथ जाएँगे, विमेन विंग वाली ख़वातीन जाएँ और बड़ी तादाद में लोग अलीमा खान के साथ अडयाला जेल के बाहर जाएँ ऑन ट्यूज़डे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब ज़रा चीज़ों को आप समझें, ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझें। एक तरफ अलीमा खान साहिबा के हवाले से ये बात की जा रही है, आलिया हमज़ा ने पंजाब को तैयार किया है और इमरान खान साहब ने आलिया हमज़ा को एम्पावर किया है। तो अब खबर सुनें। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि आईनी बेंच भी मैनेज्ड है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का भी आपको पता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुकदमात आइंदा सोमवार और मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, यानी कमिंग डेज में जो 3 दिन बाद इनकी समाअत होगी। रावलपिंडी के केसेस की समाअत 7, जबकि आलिया हमज़ा और खदीजा शाह समेत 20 कारकुनों की जमानत मनसूखी की हुकूमती अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस शकील अहमद 8 अप्रैल को करेंगे। ये बेंच हम ख्याल बेंच बन जाएगा और इसमें वही होगा जो निज़ाम चाहता है। और आप ये देखें कि कितनी ये अजीब सी बात है कि आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं उनका भी जो दरख्वास्त ज़मानत है, अब ये हुआ क्या था? बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट से इनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी और पंजाब हुकूमत ने एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि जी इनकी ज़मानतें मनसूख की जाएँ। अब तो लाहौर हाई कोर्ट भी मैनेज हो चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मैनेज हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो चुकी। तो यहाँ पर ये इम्कानात भी हैं कि जी आलिया हमज़ा साहिबा की, खदीजा शाह साहिबा की और इवन 9th ऑफ मई के केसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक आलिया हमज़ा हैं कि उन्हें किसी तरीके से धर लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट उस हवाले से हो सकती है और गेम चेंजर डेवलपमेंट जो है वो भी हो सकती है। तो इस सब के अंदर अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझें तो निज़ाम इस वक्त खौफज़दा है, निज़ाम के पास ऑप्शंस कम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिक्लाइन है, दहशतगर्दी की सूरत हाल, 3 फ्रंट्स पे मामलात हैं, दहशतगर्दी की सूरत हाल, पॉलिटिकल जो मामलात हैं और फिर इकोनॉमिक, और ये तीनों इस निज़ाम से कंट्रोल हो नहीं रहे। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर को काउंटर करने के लिए खान साहब को ऑन बोर्ड लेना है, लेकिन एक तरफ पीटीआई जो है वो तैयारी मुकम्मल कर रही है। और अब मैंने आपको चारों सूबों के अंदर बता दिया कि इंडिजिनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के अलावा भी जो तहरीकें चल रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं, जो एहतजाज सर उठा रहे हैं, वो जिसे आप कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का, एक धक्का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देने की देर है। अवाम भरी पड़ी है, अवाम ने पिछले 3 साल में जुल्म, जबर और फस्तायत देखी, और जो एक बिल्कुल चीज़ों को ये डाउन करके बैठे थे, मुराद सईद के ट्वीट ने वैसी गेम चेंज कर दी हुई है। कारकुन का जज्बा बढ़ गया, लोग तैयारी में लग गए हैं कि भाई निकलना ही निकलना है। तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है उसका प्लान उड़ गया। एस्टैब्लिशमेंट ने जो प्लान बनाया हुआ था कि जी, और उन्हें लग रहा था बड़ी स्मूथ राइड होगी, तो अब ये बम्पी राइड एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी होने जा रही है। तो वो भी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि उनके लिए भी प्रॉब्लम्स, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो इस सब के अंदर स्टेक होल्डर है ही नहीं ना, इनकी क्या वक़्त, इनकी क्या हैसियत, आले शरीफ और आले जरदारी कौन होते हैं, ये तो ना 3 में ना 13 में। देखिए, असल स्टेक होल्डर इमरान खान है और एस्टैब्लिशमेंट है, ये चीज़ हकीकत है। तो अब जो गेम प्लान है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, निज़ाम के लिए, स्टेट के लिए बढ़ रही हैं। पीटीआई जो है वो इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि इस वक्त पीटीआई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आती जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।